क्या टीसीएस एनक्यूटी 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो? अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा बरिया और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या करें जिससे टीसीएस एनक्यूटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए हमारे राउंड 1 पे, जो होता है एनक्यूटी एग्जाम, जिसमें आता है एप्टीट्यूड और कोडिंग सेक्शन। अब जैसा कि टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम बहुत ज्यादा पास आने वाला है फर्स्ट राउंड, तो यहाँ पे बच्चे मैसअप कर देते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हम एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करें या कोडिंग पे ज्यादा फोकस करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमें एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू कोडिंग के लेवल्स। और यहाँ पे एप्टीट्यूड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हमारा एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर होता है तभी हमारे कोडिंग क्वेश्चन को इवेल्युएट किया जाता है। कुछ रिसोर्सेज को फॉलो करके लोग ये तो सुन लेते हैं कि हमें प्राइम के लिए 2 कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो कोडिंग पे लगे रहते हैं कि मेरे को कोडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर मेरा एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर हुआ ही नहीं तो मेरे कोडिंग क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे ही नहीं। तो एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर प्ले कर जाता है। यहाँ पे हमें एप्टीट्यूड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें मिनिमम टाइम देख लेना चाहिए कि हमें कितना देना चाहिए। पर डे हमें 2 to 3 आवर्स देने चाहिए एप्टीट्यूड के लिए और 1 and 1.5 आवर दे सकते हैं हम कोडिंग के लिए। तो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि हमें सबसे पहले एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या चाहिए। एप्टीट्यूड के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो जाएंगे हमारे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे जो टॉपिक हैं ये हाई रेटेड टॉपिक हैं, जो जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और एक और टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं एनक्यूटी में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हमने एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हम कोडिंग पे ध्यान देंगे। कोडिंग पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि टीसीएस कोडिंग में हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे कि आप समझ लो डेटा स्ट्रक्चर में वो डीपी नहीं पूछेगा आपसे, ना ही ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट ये सब क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे बस बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा कोडिंग में, जो कि बेसिकली इफ एल्स और फॉर लूप से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो होता है एरे के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और एरे और स्ट्रिंग का भी वो क्वेश्चन आएगा जो इजी लेवल का होगा, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो से हमें कंक्लूड ये होता है कि हमें एप्टीट्यूड पे फोकस करना है और उसके बाद साथ ही साथ कोडिंग को लेके चलना है। बस हमें ये भूलना नहीं है कि हम प्राइम के 2 कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में एप्टीट्यूड को भूल ही जाएं। अब दूसरी चीज आती है रेज्यूमे। अब जब हम बढ़ते हैं हमारे इंटरव्यू की तरफ, रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें मिस्टेक मत करना। मैंने मिस्टेक की थी अपने इंटरव्यू में, मेरा रेज्यूमे में कुछ मिस्टेक थी जिसने बहुत गलत इंपैक्ट डाला, जिसकी वजह से मेरा प्राइम से डिग्रेड होके डिजिटल हो गया। अगर आप चाहते हो आपका प्राइम का प्राइम ही रहे, आप इंटरव्यू में ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। अपने रेज्यूमे को एकदम क्लियर, अट्रैक्टिव बनाना, उसमें ऐसी चीजें बिल्कुल मत लिखना जो आपको नहीं आती हो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना, क्योंकि इंटरव्यू में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, जो भी टॉपिक्स हमने रेज्यूमे में मेंशन किए हैं वो सारे टॉपिक्स एक बार इंटरव्यू के पहले गो थ्रू होना है। कोई भी वेबसाइट से जिसमें हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि जीएफजी, इंटरव्यू बिट। जैसे अगर हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएस, तो हमें क्या करना है, रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करने हैं और इंटरव्यू बिट या फिर जीएफजी किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिनिमम 1 आवर में आप ये सारे कर सकते हो। फोर्थ चीज आती है हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे से होनी चाहिए। और एचआर क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर होके जाना। एचआर क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये रहा हमारा वीडियो कि हमें क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए टीसीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।